Hello students, welcome to mathematics class. Today we will discuss about area. Now, first question is what is called area? हम area किसको बोलते हैं? First we will see definition of area. Definition of area is the amount of surface enclosed by a closed figure is called its area. इसका मीनिंग क्या है? कोई भी जियोमेट्रिकल शेप है, ओके, वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर दिखाया हुआ है. वो कैसा है? क्लोज्ड फिगर है. वो क्लोज्ड फिगर से जो भी पार्ट यानी जो भी सरफेस कवर हो रही है, ये सरफेस कवर हो रही है, ये क्लोज्ड फिगर है. क्लोज्ड फिगर से ये सरफेस कवर हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया. ओके, ये है सर्कल. ओके, क्लोज्ड फिगर है. ये क्लोज्ड फिगर से जितना पार्ट है वो कवर हो रहा है, यानी जितनी सरफेस कवर हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ लेंथ. वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm. बट मैं आपको वैसा पूछूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मैनी mm स्क्वायर? ये हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm. बट मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मैनी mm स्क्वायर? ओके, तो आपको क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायर लेना है. ओके, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करूँ तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा. अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर करूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. मुझे इसके इक्वल टू ही फाइंड करना है. ओके, अब मैंने लेफ्ट साइड है वो स्क्वायर कर दिया कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किया, वो तो 1 ही रहेगा. और यह सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब राइट साइड मुझे क्या करना है? वहाँ पे भी मुझे स्क्वायर लेना है. तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा? 100 होगा. और mm मल्टीप्लाई बाई mm, तो mm स्क्वायर. तो आपको ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर. ओके, ये तो हमें पता ही है अब तक कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, बट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर. कहाँ पे डिफरेंस है? यूनिट में डिफरेंस है. यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे mm स्क्वायर है. यहाँ पे ओनली क्या था? सेंटीमीटर एंड mm. नेक्स्ट, वी नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. बट मैं आपको वैसा पूछूं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर? ओके, तो क्या करना है? लेफ्ट साइड स्क्वायर करो. 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा? 1 ही होगा. मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, मीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 10,000. क्या करना है? 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको आंसर मिलेगा 10,000. 40. ओके, 20 है तो उसका डबल कर दो, 40. अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये किसके यूनिट से? लेंथ के यूनिट से. ये किसके यूनिट से? एरिया के यूनिट से. ओके, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हमने एक्टिविटी 1 में देखा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो हमने फॉर्मूला याद रखे थे. वैसे ही एरिया के 2 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ है और इसकी ये ब्रेथ है. ओके, हम एरिया किसको बोलते हैं? क्लोज्ड फिगर से जो भी सरफेस है वो कवर होती है उसको हम बोलते हैं एरिया. तो ये हम लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी सरफेस है वो कवर हो जाएगी. तो उसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो मैंने लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ मीन्स L एंड ब्रेथ मीन्स B, तो L मल्टीप्लाई बाय B. ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, स्क्वायर में क्या होगा?
ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं उसमें ब्रेथ को भी एल बोल सकता हूँ क्योंकि सारी साइड है वो इक्वल ही है, इसीलिए मैंने ब्रेथ को भी क्या बोल दिया, एल बोल दिया। ओके, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, एल मीन्स लेंथ का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, ये ब्रेथ के साथ, बट लेकिन ब्रेथ है वो भी क्या है, एल ही है, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल है इसलिए। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, लेंथ मीन्स एल, लेंथ मीन्स एल, इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल इक्वल टू एल स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, एल मल्टीप्लाई बाई एल। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल। Let's we start activity 2. Question number 1. Find the area of the given figure. जो फिगर दी हुई है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे हमें फिगर देख के ही पता चल रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल है, इसीलिए ये कौन सी फिगर है, स्क्वायर है। ओके, क्योंकि उसकी लेंथ भी सेम है और ब्रेथ भी सेम है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये है स्क्वायर। तो हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो लेंथ क्या है 2.2 और लेंथ 2.2। ओके, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 2.2, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो मैं डेसिमल निकाल दूँ तो डिनोमिनेटर में क्या पुट करना होगा, 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो मुझे क्या करना होगा, ये डेसिमल को डिनोमिनेटर में 10 पुट करना होगा। ओके, नाउ न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 22 मल्टीप्लाई बाई 22 484, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। ओके, अब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो मुझे न्यूमरेटर में क्या करना होगा, राइट साइड से 2 डिजिट के आगे डेसिमल मीन्स 1 एंड 2 मीन्स 8 के आगे डेसिमल। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। अब इसका यूनिट क्या होगा। ओके, लेंथ क्या थी, किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो लेंथ सेंटीमीटर में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर में जो भी यूनिट लेंथ का था वही यूनिट पेरीमीटर का था, बट एरिया में ऐसा नहीं है। ओके, उसमें क्या होगा, जो भी लेंथ है वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, जो मीटर में है तो मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा। ओके, और सेंटीमीटर स्क्वायर को दूसरी वे से भी हम लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों में से आप कोई भी यूनिट लिखो, दोनों राइट ही है, किसके लिए, एरिया के लिए। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर, एस क्यू मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वुज। किसका एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, उसकी लेंथ दी हुई है 27 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 27 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एल मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एल मल्टीप्लाई बाय बी, तो लेंथ है 27 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। ओके, एक बात आपको याद रखनी है, ये दोनों यूनिट सेम ही होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ये मीटर में है तो ये मीटर में ही होना चाहिए। जो यूनिट सेम नहीं है तो फर्स्ट उसको क्या करना है, सेम करना है। ओके, तो
27 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या होगा 324। यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose लेंथ इज 116 मीटर। ओके फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख देते हैं। ओके लेंथ क्या है 116 मीटर और रेक्टेंगल भी हम ड्रॉ कर देते हैं, उसकी लेंथ है 116 मीटर एंड ब्रेथ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। ब्रेथ क्या दी हुई है 1/4 ऑफ द लेंथ, जो भी लेंथ है उसका 1/4। ओके तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ओके ब्रेथ कितनी है लेंथ की 1/4। ओके 1/4 तो 1/4 एज इट इज। लेंथ कितनी हुई दी हुई है 116 तो ये 116 है वो कट हो सकता है 4 से, क्या होगा 29 तो 1 मल्टीप्लाई बाई 29 यूनिट क्या होगा मीटर। ओके तो ये मिली हमें ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी है 29 मीटर, लेंथ की 1/4 है। ओके अब मुझे क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ क्या है 116 मीटर, ब्रेथ 29 तो 116 मल्टीप्लाई बाई 29 क्या होगा 3364। यूनिट क्या होगा दोनों मीटर में ही है तो मीटर स्क्वायर या तो स्क्वायर मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 6 मीटर एंड 120 सेंटीमीटर। फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख देते हैं। ओके लेंथ क्या है 6 मीटर, लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 120 सेंटीमीटर, ब्रेथ 120 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। हमें एरिया किस में फाइंड करना है स्क्वायर मीटर में, तो दोनों यूनिट लेंथ एंड ब्रेथ किस में होनी चाहिए मीटर में होनी चाहिए। ओके तो लेंथ है वो तो ऑलरेडी मीटर में ही है, बट ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में है। ओके तो मुझे क्या करना होगा ब्रेथ को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा 100 से डिवाइड करना होगा, 120 डिवाइडेड बाई 100 तो ये किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो अब यहाँ पे क्या है 120 डिवाइडेड बाई 100। ओके डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो मुझे ये 100 को रिमूव करना है तो क्या करना होगा न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट के आगे डेसिमल मीन्स 1 एंड 2 के आगे डेसिमल मीन्स 1.20 मीटर। ओके अब लेंथ भी मीटर में है और ब्रेथ भी मीटर में है। अब फॉर्मूला पुट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ है 6, ब्रेथ है 1.20। ओके तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1.20 क्या होगा 7.20। यूनिट क्या होगा दोनों मीटर में है स्क्वायर मीटर या तो मीटर स्क्वायर। ओके एक बात याद रखनी है दोनों यूनिट सेम ही होना चाहिए, जो यूनिट सेम नहीं है तो फर्स्ट उसको सेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल रूम मेजर 16 मीटर बाई 11 मीटर। ओके ये किसका मेजरमेंट दिया हुआ है एक रेक्टेंगल रूम। ओके फर्स्ट हम ड्रॉ कर देते हैं रेक्टेंगल रूम। रेक्टेंगल रूम है उसका मेजरमेंट 16 मीटर बाई 11 मीटर।
उसकी लेंथ है वो 16 मीटर है। जो आपको पर्टिकुलर नहीं दिया है कौन सी लेंथ है या कौन सी ब्रेथ है, तो हमें पता है कि लॉन्ग लेंथ है वो ऑलवेज लॉन्ग होगी और ब्रेथ है वो शॉर्ट होगी। तो लेंथ 16 मीटर एंड ब्रेथ है वो 11 मीटर। ओके, द फ्लोर हैज टू बी टाइल्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा फ्लोर है, इसमें हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। और टाइल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है। टाइल्स का मेजरमेंट क्या है, 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। स्क्वायर है मीन्स लेंथ दी हुई है वही ब्रेथ होगी। ओके, जो टाइल्स हम लगा रहे हैं वो कैसी है, स्क्वायर है। ओके, मीन्स उसकी लेंथ भी सेम है और ब्रेथ भी सेम है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो ये फ्लोर में हम ऐसी कितनी टाइल्स है वो लगा सकते हैं, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो टाइल्स का जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये फ्लोर का मेजरमेंट है, फ्लोर की जो लेंथ और ब्रेथ है उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, फर्स्ट हम गिवन डेटा लिखते हैं, जो भी दिया हुआ है वो फर्स्ट हम लिख देते हैं। फर्स्ट हम फ्लोर का लिखते हैं, लेंथ ऑफ फ्लोर, ये फ्लोर है, ये रूम का फ्लोर है। ओके, तो उसकी लेंथ क्या है, 16 मीटर। उसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तो क्या होगा, मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 100 1600 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ फ्लोर कितनी है, 11 मीटर। उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1100 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, फ्लोर की हमारे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो हम उसका क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा फॉर्मूला, रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। फ्लोर हमारा है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ 1600 और ब्रेथ 1100। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। ओके, मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है। ओके, याद रखना, जब आपको नंबर ऑफ टाइल्स बोले तब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करो, एरिया ऑफ टाइल्स फाइंड करो, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, एज इट इज रखना है, क्योंकि लास्ट में आपके लिए इजी रहेगा वो। नेक्स्ट, अब टाइल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइल्स की भी लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ टाइल क्या है, 40 सेंटीमीटर है। टाइल है वो कैसी है, स्क्वायर है, इसलिए उसकी लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, एक टाइल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ टाइल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्यों लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि हमारी टाइल है वो कैसी है, स्क्वायर है, इसलिए। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40, सिंप्लीफाई नहीं करना, एज इट इज रखो, यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। जो आपको नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड फाइंड करना है तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स चाहिए वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो नंबर ऑफ टाइल्स required equal to area of floor divided by area of tile। एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, 1600 मल्टीप्लाई बाई 1100। एरिया ऑफ टाइल क्या है, 40 मल्टीप्लाई बाई 40।
ओके। 40 मल्टीप्लाई बाई 40 क्या होगा 1600, तो ये कट हो जाएगा। ओके 40 मल्टीप्लाई बाई 40 1600, तो इसके साथ कट हो जाएगा। तो कितनी आंसर क्या मिलेगा 1100 टाइल्स। ओके तो हमें आंसर मिला वो 1100 टाइल्स। आपको क्वेश्चन होगा सर यूनिट कहाँ पे गया, आपको याद रखना है हमने यहाँ पे क्या लिया था एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या था स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ टाइल क्या था स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर कट। ओके तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा। ओके कितनी टाइल्स चाहिए हमें 1100 टाइल्स चाहिए। मैं 10 करके लिख सकता हूँ। थस द नंबर ऑफ tiles required is 1100। क्या करना है फर्स्ट जो फ्लोर दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड कर लेना है, बाद में जो भी टाइल है उसका एरिया फाइंड कर लेना है। वह नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने हैं तो क्या करना है एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। The distance covered by a boy in going 5 times around the square shaped park। पार्क कैसा है स्क्वायर्ड है। फर्स्ट में स्क्वायर पार्क ड्रॉ कर देता हूँ। ओके पार्क है वो कैसा है स्क्वायर। The distance covered by a boy in going 5 times around the square shaped park is 1025 मीटर। वो कितने राउंड लगा रहा है ये बॉय है इसमें, वो कितना राउंड लगा रहा है, कितने राउंड है वो लगा रहा है पार्क में, तो 5 राउंड। ओके तो 5 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 1025 मीटर। ये बॉय है यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड कंप्लीट, थर्ड राउंड कंप्लीट, वैसे कितने राउंड लगा रहा है वो 5 राउंड। तो 5 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1025 मीटर। तो हम फर्स्ट वो लिखते हैं distance covered in 5 round equal to 1025 मीटर। ओके 5 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1025 मीटर। फर्स्ट हम क्या करते हैं 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है ना वो हम फाइंड कर लेते हैं। ओके 5 राउंड में 1025 मीटर, तो 1 राउंड में कितना होगा 1025 डिवाइडेड बाय 5। ओके ये 5 राउंड का डिस्टेंस है, मुझे 1 राउंड का फाइंड करना है तो क्या करना होगा इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इक्वल टू 1025 डिवाइडेड बाय 5। ओके तो क्या होगा 205 मीटर। 1025 डिवाइडेड बाय 5 205 मीटर। ओके अब ये हमें क्या मिला डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो 1 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 205 मीटर। ओके तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। ओके 1 राउंड मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर भी बोलते हैं, स्क्वायर का क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ स्क्वायर का स्क्वायर का पेरीमीटर के इक्वल। ओके तो हम क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस covered in 1 round equal to perimeter of square park। ओके तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 205 मीटर। तो हमारे पास अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है। ओके तो पेरीमीटर स्क्वायर पार्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या है
4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क फॉर्मूला क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय एल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है 205 मीटर, तो उसकी प्लेस पे हम 205 लिख देते हैं, 4 एज इट इज। और लेंथ, ओके, फाइंड क्या करना है मुझे? लेंथ फाइंड करनी है। तो 205 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू लेंथ, मैंने लेंथ को सब्जेक्ट बना दिया, ओके। तो 205 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? 51.25 इक्वल टू एल, ओके। तो मैं एल इक्वल टू 51.25 लिख सकता हूँ। यूनिट क्या होगा? मीटर, ओके। मैंने ये क्या फाइंड किया? स्क्वायर पार्क है उसकी मैंने लेंथ फाइंड की, कितनी है? 51.25 मीटर, ओके। सारी साइड इक्वली होगी। अब फाइंड क्या करना है मुझे? व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क? मुझे फाइंड करना है पार्क का एरिया। तो फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू स्क्वायर पार्क, ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, स्क्वायर है इसीलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ हमें क्या मिली? 51.25 मल्टीप्लाई बाय 51.25, ओके। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मुझे यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या पुट करना होगा? 100। यहाँ पे भी सेम है। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर होगा 26265625। इन डिनोमिनेटर 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 10,000। अब डिनोमिनेटर में से मुझे 10,000 को रिमूव करना है, तो क्या करना होगा? न्यूमरेटर में से 4 डिजिट के आगे डेसिमल, मीन्स 1 2 3 4 5 के आगे डेसिमल, 26265625, ये पॉइंट है, ओके। यूनिट क्या होगा? स्क्वायर मीटर या तो मीटर स्क्वायर। तो हम 10 करके लिख सकते हैं। थस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क is 2626.5625 meter square. Question number 13, find the area of shaded region, ओके। ये शेडेड रीजियन है, उसका क्या फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड करना है, ओके। और इसका एरिया है, हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, बट ये टी जैसा शेप है उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका तो फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, बट इस फिगर को हम स्क्वायर या रेक्टेंगल में हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके। उसके हम पार्ट बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, या फिगर को हम स्क्वायर या रेक्टेंगल में हम डिवाइड कर देंगे, ओके। यहाँ से मैं 2 पार्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे लिए फर्स्ट फिगर है, उसको मैं आई बोलता हूँ, और ये हमारे लिए सेकंड फिगर है, ओके। ये किस में डिवाइड हो गई? ये फिगर है वो हमारा रेक्टेंगल बन गया, और ये सेकंड फिगर है वो हमारा रेक्टेंगल बन गया। उसका हमें फॉर्मूला पता है कि मुझे कोई रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो मुझे पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, बट ये टी जैसा शेप है उसका हमें आइडिया नहीं है। बाद में हम क्या करेंगे? फर्स्ट फिगर है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, सेकंड फिगर है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें पूरा टी शेप है उसका एरिया है वो मिल जाएगा, ओके। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? ये फिगर 1 है, उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ओके। ये हमारी फिगर 1 है। मैं फर्स्ट फिगर का एरिया फाइंड करते हैं, ओके। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 है वो हमारी कैसे? रेक्टेंगल है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ओके। तो उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ओके। तो 4 2 जा 8, यूनिट क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके।
या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। मैंने एरिया ऑफ फिगर 1 फाइंड किया। ओके, इसका ये फिगर का मुझे एरिया मिल गया। अब मुझे कौन सी फिगर का एरिया फाइंड करना है? फिगर 2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ फिगर 2। उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये भी रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 1 जा 5। यूनिट क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। ओके, मेरे पास एरिया ऑफ फिगर 1 भी है, एरिया ऑफ फिगर 2 भी है। ओके, तो मुझे तो ये जो गिवन फिगर है उसका एरिया फाइंड करना था। मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ गिवन फिगर। इसमें मैं एरिया ऑफ फिगर 1 एंड एरिया ऑफ फिगर 2 का एडिशन कर दूँ तो मुझे ये पूरा जो भी शेप दिया हुआ है उसका एरिया मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। एरिया ऑफ फिगर 1 क्या है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 + 5 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये जो हमारी फिगर दी हुई थी इसका एरिया है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके सिलेबस में एक्टिविटी 2 तक ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, एक्टिविटी 3 ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड 7th में ही आने वाली है। ओके, एक्टिविटी 3 में वॉल्यूम का टॉपिक है, वो स्टैंडर्ड 7th में आने वाला है, इसलिए अभी हमने सिलेबस में उसको कंसीडर नहीं की हुई है। ओके, आपको ये चैप्टर में एक्टिविटी 2 तक ही प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।